अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सिलेक्टेड पेपर है वो है जी एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 2 इंग्लिश एनुअल 2021 का ग्रुप 1 का ये जो पेपर है ये हम आज इसको अटैम्प्ट करेंगे और ये इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, अटैम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग 150 to 200 वर्ड्स। ये बेसिकली मॉडर्न लिटरेरी एसेज में से लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज़ द स्प्रिंग सीजन सिग्निफाई इन द ऐसे विस्लिंग ऑफ बर्ड। यानी इसकी अहमियत क्या है जो स्प्रिंग सीज़न है। तो बेसिकली इसमें आपने जो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस इस मॉडर्न लिटरेरी ऐसे की जो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है वो आपने लिखनी है। दूसरा है जी, डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें वो जो रीज़न्स है ना, रीज़न्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये पहला मॉडर्न लिटरेरी ऐसे है और इसमें डिफ़िकल्टी यही है, कास्ट सिस्टम, रिलीजियस डिफरेंसेस और जो इकोनॉमिक आउटलुक था, ठीक है। तो ये सारी जो है ना मेजॉरिटी मिनॉरिटी की एक बड़ी मुश्किल थी, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस कहते हैं आज़ादी। तो ये वेरी फर्स्ट जो मॉडर्न लिटरेरी ऐसे है ना पाकिस्तान मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें से लिया गया है। इसमें बेसिकली आपने जो लियाकत अली खान ने रीज़न्स बताई हैं ना कांसेस यूनिवर्सिटी में, वो आपने लिखनी होती हैं। तीसरा है जी, हैव कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड ह्यूमन बीइंग्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बिल्कुल ये रिप्लेस कर लेंगे, बल्कि कर लिया है। ये जो आपका मॉडर्न लिटरेरी ऐसे है ना साइंस एंड वैल्यूज़ में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन होते हैं जी नॉवल में से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सैंटियागो कोड ऑफ लाइफ। यानी उसका कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ लाइफ क्या है। इसमें सैंटियागो का आपने कैरेक्टर लिखना है और उसका जो कोड ऑफ लाइफ है, ही नेवर गिव्स अप, वो कभी भी गिव अप जो है वो नहीं करता है। दूसरा है जी, राइट अ नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ मैनोलिन इन द ओल्ड मैन। सीधा सीधा आपने जो मैनोलिन का कैरेक्टर है वही आपने लिखना है। और तीसरा है, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द नावल। मैसेज हम क्या लेते हैं। मैसेज है जी कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल, CONTINUOUS, कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल, कि आपने हमेशा कोशिश जारी रखनी है, मुसलसल कोशिश करनी है। और दूसरा मैसेज जो इस नावल से हमें मिलता है वो है जी नेवर गिव अप, कि कभी भी अपने आप को गिव अप नहीं करें। मतलब ये है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारे। उसके बाद सेक्शन बी है जी, ये है जी, इसमें ऐसे लिखना होता है। 5 टॉपिक्स गिवन होते हैं, किसी एक के ऊपर आपने 300 to 350 वर्ड का विदाउट लाइन आपने ऐसे लिखना होता है। तो पहला है जी हॉरर ऑफ वार, दूसरा है ड्रग एडिक्शन, तीसरा है पैट्रियोटिज्म और चौथा है आर एग्जामिनेशन सिस्टम और पांचवा है जी प्लेयर्स ऑफ रीडिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है जी इडियम्स के हवाले से। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन योर ओन सेंटेंसेस। मतलब कि आपने 5 ही करने हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना। नो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट विल बी मार्क्ड। यानी अगर आप 6-7 कर आते हैं अपनी तरफ से, एफिशिएंसी दिखाते हैं, तो वो चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। पहले 5 चेक किए जाएंगे। तो पहला है जी एट लेंथ। एट लेंथ का मतलब होता है आखिरकार। इन द टीथ ऑफ, ये होता है मुखालफत के बावजूद, मुखालफत के बावजूद। ऑन द कारपेट होता है टू क्रिटिसाइज, यानी तनकीद करना। और मेडन स्पीच होता है पहली तकरीर। और लुक थ्रू होता है टू इग्नोर, यानी कि नज़रअंदाज करना। और लुक बैक होता है रिमेंबर करना, यानी कि टू रिमेंबर, यानी किसी को याद करना। मेक फार होता है गो अहेड, यानी आगे बढ़ना। पुट डाउन होता है दबा देना, यानी किसी चीज़ को बाय फोर्स कुचल देना। पुट ऑफ होता है मुनक़ता करना। और सेट आउट होता है टू स्टार्ट a न्यू जर्नी।
ये नए सफ़र का आगाज़ करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है जी करेक्शन का। तो इसमें पहला सेंटेंस है द शिप वाज ड्राउंड इन द ओशन। देखिए ड्राउनिंग जो है वो जानदार के लिए लगता है, शिप का डूबना जो है वो सिंक होता है। तो ये थर्ड फॉर्म है सिंक, सैंक, संक। द शिप वाज संक, SUNK। द शिप वाज संक इन द ओशन, अब जाके ये ठीक हुआ है। दूसरा है द असलम्स लिव इन लाहौर। देखें कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आपने आर्टिकल दा नहीं लगाना, तो दा को कट कर दे, असलम लिव्स इन लाहौर। तीसरा है जी ही पुट द बुक इन द टेबल। देखें जब किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी जाती है तो वो ऑन होता है। इन वो चीज़ होती है जिसके मतलब अंदर कोई चीज़ रखी जाती है, जैसे चेयर होती है तो उसके अंदर वी सिट इन, उसमें हम बैठते हैं। लेकिन फ्लैट सरफेस के ऊपर आपने ऑन लगाना है। ही पुट द बुक ऑन, इनकी जगह आपने ऑन द टेबल एंड लेफ्ट। नंबर 4 है जी नवीद इज़ माई ओल्डर ब्रदर। देखें जो ब्लड रिलेशन होता है इसके लिए एल्डर या एल्डर्स लगाते हैं, आपने यहाँ पे एल्डर लगाना है, ELDER। ओल्डर की जगह एल्डर लगा दें। उसके बाद है जी द टेबल ऑफ द डाइनिंग रूम वाज सोल्ड। अभी इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, डाइनिंग रूम का टेबल ऐसे होता ही नहीं। द डाइनिंग टेबल, द यानी द डाइनिंग टेबल, आगे वही वाज सोल्ड। द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेंस से ये बना रहा है कि वो डाइनिंग रूम के अंदर ही होता है। द डाइनिंग टेबल वाज सोल्ड। उसके बाद है जी माई ब्रदर्स फ्रेंड्स मदर हैज़ डाइड, यानी अपॉस्ट्रोफी एस का जो है ना बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है। तो इसको आपने कैसे लिखना है, द मदर ऑफ माई ब्रदर्स, यानी एक अपॉस्ट्रोफी एस आप यूज़ कर सकते हैं। माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज़ डाइड, द मदर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज़ डाइड। ठीक है, यानी ये दूसरी जो अपॉस्ट्रोफी एस है ये आपने लगानी। उसके बाद है जी आई वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये भी अपॉस्ट्रोफी एस बेमहल है, यानी कि इसका यहाँ पे कोई बनता नहीं है। ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं होती, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड होती है, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, जिस तरह द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है इस तरह द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। आई वॉज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इस तरह ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ही न्यू डेट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। देखिए नो डाउट कि ये पास्ट टेंस है और रूल भी ये है कि पास्ट टेंस इज़ फॉलोड बाय पास्ट टेंस, लेकिन उसमें एक्सेप्शन होती है। अगर आगे वाला हिस्सा यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो वो उसको आप पास्ट में नहीं लिख सकते, उसको आप प्रेजेंट में लिखें, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जितने होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। ही न्यू डेट द अर्थ मूव्ड की जगह आपने मूव्स लगाना है, MOVES, मूव्स अराउंड द सन। उसके बाद जी सन राइजेज इन ईस्ट। देखें जितनी भी हेवनली बॉडी होती हैं इनसे पहले आपने आर्टिकल दा लगाना है, द सन। द सन राइजेज इन द, डायरेक्शन से पहले भी आर्टिकल दा लगाएं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और लास्ट पे है जी इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर मॉर्निंग। देखिए इसमें टाइम स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम तो है नहीं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है। जब पॉइंट ऑफ टाइम हो सुबह से, शाम से, कल से, तो फिर आपने सिंस लगाना है। तो यहाँ पे आपने फॉर की जगह आपने सिंस लगाना है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये फिक्र आपका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द हार्म्स ऑफ पोल्यूशन। यानी पोल्यूशन के जो नुकसान हैं इसके ऊपर आपने लेटर टू एडिटर लिखना है, या आपने लिखनी है राइट एन एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर टू ओपन योर बैंक अकाउंट इन हिज ब्रांच, कि आपने बैंक अकाउंट खोलना है इस ब्रांच में, तो मैनेजर को एप्लीकेशन लिखनी है।